कभी सोचा है कि तुलसी की एक छोटी सी बॉटल एक इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन जाती है? आज हम इसी हेल्थ प्रोडक्ट श्री तुलसी की मार्केटिंग रणनीति को समझने वाले हैं। मतलब परत दर परत ये जानेंगे कि आखिर कैसे ये प्रोडक्ट बाजार में अपनी एक खास जगह बनाने में कामयाब हुआ। तो देखिए, हमारा सफर शुरू होगा प्रोडक्ट को समझने से। फिर हम देखेंगे कि ये क्या खास वादा करता है, इसके नारों के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, कौन सी कंपनी इसे बनाती है, और आखिर में इसके अनोखे बिजनेस मॉडल के राज से भी पर्दा उठाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि श्री तुलसी आखिर है क्या और एक कस्टमर की नज़र से ये कैसा दिखता है। तो ये है श्री तुलसी, एक लिक्विड कॉन्सेंट्रेट। पहली नज़र में ही इसकी पैकेजिंग पर ध्यान जाता है ना, कितनी साफ और मॉडर्न है, जो इसे बाकी पारंपरिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की भीड़ से एकदम अलग खड़ा कर देती है। और बोतल पर आईएमसी का लोगो भी साफ साफ दिया गया है, जो ब्रांड की पहचान को और पक्का करता है। और ऐसा नहीं है कि ये ब्रांड सिर्फ ऑनलाइन या बड़े बड़े विज्ञापनों में ही है। नहीं, ये लोकल दुकानों में भी नजर आता है। और ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है, जिससे ये ब्रांड बड़े बाजार के साथ साथ आम लोगों तक भी अपनी पहुंच बना लेता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ब्रांड ये दावा क्या करता है कि बोतल के अंदर आखिर है क्या, क्योंकि यहीं से इसकी मार्केटिंग का असली खेल शुरू होता है। देखिए, सिर्फ तुलसी नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। भारत में ये नाम सुनते ही लोगों के मन में सेहत और परंपरा का एक भाव आता है। ब्रांड इसी कल्चरल कनेक्शन का बहुत स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करता है। और यहीं पर ब्रांड अपना सबसे बड़ा दांव खेलता है। ये कोई आम तुलसी नहीं है, ये है 5 अलग अलग तरह की तुलसी का अर्क। यही वो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो खास बात जो इसे बाजार में मौजूद दूसरे प्रोडक्ट से अलग करती है। चलिए अब ब्रांड के नारों को डीकोड करते हैं और देखते हैं कि कैसे बस कुछ शब्दों के जरिए सेहत का ये वादा बेचा जा रहा है। ये नारा श्री तुलसी पिएं, स्वस्थ जिएं कितना सीधा और असरदार है। इसमें कोई मुश्किल दावा नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट और अच्छी सेहत के बीच एक बहुत ही आसान सा कनेक्शन बनाया गया है। इसे याद रखना कितना आसान है ना? लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ विज्ञापनों में एक और कहीं ज्यादा शक्तिशाली नारा दिखाई देता है, निरोग जिएं। अब देखिए, ये सिर्फ स्वस्थ रहने की बात नहीं है, ये तो बीमारी मुक्त जीवन का वादा है। ये एक बहुत गहरी भावनात्मक अपील है जो कहीं ना कहीं बीमारी के डर पर काम करती है। और फिर मार्केटिंग और भी बोल्ड हो जाती है। अब बात सिर्फ जनरल हेल्थ की नहीं रही, बल्कि चश्मा हटाने जैसे बहुत ही स्पेसिफिक दावों की होने लगती है। ये रणनीति सीधे उन लोगों को टारगेट करती है जो किसी खास समस्या का फौरन समाधान चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बड़े वादे करने वाली ये कंपनी आखिर है कौन? श्री तुलसी के पीछे जो ब्रांड है वो है आईएमसी। ये नाम हर पैकेजिंग और विज्ञापन पर मिलेगा, जिससे एक मजबूत और कंसिस्टेंट ब्रांड पहचान बनती है। एक विज्ञापन से हमें कंपनी का पूरा नाम भी मिल जाता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, विश्वास कैसे बनाया जाए? इसका जवाब है पैकेजिंग पर। इस पर कई तरह के सर्टिफिकेशंस और लेबल्स की भरमार है। WHO GMP, हलाल, ऑर्गेनिक। हो सकता है ग्राहक इन सब का मतलब ना भी समझें, लेकिन ये चिन्ह एक अथॉरिटी और भरोसे का एहसास दिलाते हैं। ये विश्वास जीतने की एक क्लासिक मार्केटिंग रणनीति है। सर्टिफिकेट्स के अलावा ब्रांड एक और तरीका अपनाता है, पर्सनल एंडोर्समेंट। पैकेजिंग पर लोगों के असली चेहरे इस्तेमाल करके ब्रांड एक इमोशनल और पर्सनल कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। और हेल्थ प्रोडक्ट्स में ये तरीका अक्सर बहुत काम करता है। अब ये बिजनेस कार्ड देखिए, ये सिर्फ एक कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं है, ये हमें प्रोडक्ट से हटाकर इस सवाल की ओर ले जाता है कि इसे बेचा कैसे जाता है। और यहीं हमें कंपनी के बिजनेस मॉडल का पहला बहुत बड़ा सुराग मिलता है। तो चलिए अब उन सुरागों को जोड़ते हैं और कंपनी के पूरे बिजनेस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। इस एक बिजनेस कार्ड में 3 बड़े सुराग छिपे हैं। पहला, एग्जीक्यूटिव टाइटल, जो बताता है कि ये सिर्फ दुकानदार नहीं बल्कि एक पूरी सेल्स फोर्स है। दूसरा, वेबसाइट का नाम MC बिजनेस, जो साफ साफ एक बिजनेस अफसर की ओर इशारा कर रहा है। और तीसरा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की जानकारी, जो पर्सनल सेलिंग को बढ़ावा देती है। ये सब मिलकर एक नेटवर्क बेस्ड बिक्री मॉडल की तस्वीर साफ कर देते हैं। अगर ध्यान से देखें तो हर मार्केटिंग मटेरियल, चाहे वो बिजनेस कार्ड हो या कोई एड, लोगों को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के लिए ही उकसाता है। व्हाट्सएप, फोन, वेबसाइट, सब कुछ
पर्सनल बिक्री और नए लोगों को इस बिजनेस से जोड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो कुल मिलाकर श्री तुलसी की सफलता का राज सिर्फ इसके प्रोडक्ट में नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रणनीति है जो एक पारंपरिक हर्बल उपाय को शक्तिशाली नारों, विश्वास दिलाने वाले संकेतों और सबसे जरूरी एक डायरेक्ट सेल्स नेटवर्क के साथ जोड़ती है। हर एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत बनाता है। तो अगली बार जब कोई प्रोडक्ट देखें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि ये क्या है, बल्कि ये भी सोचिए कि इसे बेचा कैसे जा रहा है, क्योंकि जैसा कि श्री तुलसी का ये केस दिखाता है, बेचने का तरीका अक्सर प्रोडक्ट के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है।